पंचायत चुनाव को लेकर और ओबीसी आरक्षण को लेकर मैंने आपको 2-3 घंटे पहले सूचित किया था कि मैं लाइव आऊंगा। कुछ और साथी जुड़ जाए तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार जैस से जुड़े कई सारे लड़के जो है पंचायत चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। खासकर आदिवासी अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, 89 जो विकासखंड है, वहां जैस से जुड़े कई सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का भरा हो, जनपद सदस्य का भरा हो, या सरपंच के चुनाव में लोग भागीदारी ले रहे हैं। तो सब लोगों को अपडेट्स नहीं पता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जिस तरीके से कुछ चैनल्स चला रहे हैं कि भाई पंचायत चुनाव पे रोक लग गई, तो वर्तमान स्थिति क्या है उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, ओबीसी का जो आरक्षण का जो मुद्दा है पंचायत चुनाव में, उसका क्या हुआ है और अभी क्या स्थिति है, उस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र के संदर्भ में एक फैसला दिया था कि ओबीसी का आरक्षण जो है बिना ट्रिपल लेयर टेस्ट के आप लागू नहीं कर सकते हैं। और उसी फैसले को 17 दिसंबर को मनमोहन नागर की जो पिटीशन थी मध्य प्रदेश की, उसके संदर्भ में वहां सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट जज खानविलकर जी ने बोला कि महाराष्ट्र का जो मेरा जो जजमेंट है, क्या आपको पता है, और यदि पता है तो क्या आपने उसको मध्य प्रदेश में लागू किया है। ऐसे निर्देश उन्होंने उस समय सॉलिसिटर जनरल को दिए थे, तुषार मेहता जी को। और उसके बाद पूरा ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बड़ा बवाल हुआ, और उसके बाद विधानसभा के अंदर एक अशासकीय प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है तब तक चुनाव टाल दिए जाएं। और इसी संकल्प के आधार पर कैबिनेट ने भी आज निर्णय लिया है, और मध्य प्रदेश में जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिस आधार पर ये चुनाव हुए थे, पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत के चुनाव होते हैं और रोस्टर का पालन करना होता है। आरक्षण में चक्रानुक्रम होता है, मतलब एक चक्री घूमती है कि पहले यदि कोई सीट ओबीसी की है तो वो एससी की होगी, फिर वो अगली बार में एसटी की होगी, फिर वो सामान्य में जाएगी। इस तरीके से एक चक्र घूमता है। इसको हम बोलते हैं रोस्टर, आरक्षण का रोस्टर। तो वो जो रोस्टर है 2000 इसके पहले जो चुनाव हुए थे, वो रोस्टर बदला नहीं जा रहा था। और जब रोस्टर नहीं बदला जा रहा था तो उसको लेकर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ये जो परिसीमन किया गया है, जो 1200 पंचायतें निरस्त की गई हैं, उसको भी कुछ पिटीशन में चुनौती दिया गया था कि ये महाराष्ट्र के संदर्भ में जो फैसला हुआ है उसको मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि विधानसभा में एक अशासकीय प्रस्ताव पारित किया गया था कि चुनाव को टाल दिया जाए, और कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि वो जो ऑर्डिनेंस है चुनाव का, जिससे चुनाव होते हैं, उस ऑर्डिनेंस को सरकार वापस ले रही है। तो कांग्रेस से जुड़े जो लोग थे, उनकी जो याचिकाएं थी वो यही थी कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम ये बोलता है कि हर चुनाव में आपको रोस्टर का पालन करना पड़ेगा, आपको सीटों को रोटेट करना पड़ेगा, चक्रानुक्रम का पालन करना पड़ेगा। जो आरक्षण पहले वो सीट यदि जनरल की थी, अनारक्षित थी, तो इस बार वो सीट ओबीसी के कोटे में आ सकती है, एससी या एसटी के। तो इस तरीके से एक पूरी चक्री होती है, उसको रोटेशन हम बोलते हैं। तो रोटेशन को लेकर, जो रोटेशन का पालन नहीं हो रहा था उसको लेकर चुनौती दी गई थी, और परिसीमन को लेकर चुनौती दी गई थी। तो अभी जो इन्होंने जो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है, तो एक तरीके से इसका मतलब यह है कि कांग्रेस से जुड़े जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, उनकी पिटीशन में जो प्रेयर थी वो यही थी कि ये जो ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस को चुनौती दी गई थी। तो चूंकि अब सरकार ने खुद उस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया है, तो वो पिटीशन इन्फेक्चुअस हो गई है, मतलब उस पिटीशन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है, औचित्यहीन हो गई है। तो वो पिटीशन एक तरीके से खत्म हो जाएगी। अब ये जो मुद्दा है ये पंचायत चुनाव का यहां खत्म हो गया एक तरीके से, कि भाई पंचायत चुनाव अब पुराने रोस्टर से होंगे, पुराने ऑर्डिनेंस से होंगे, पुराने नियमों से होंगे। जो 2018-19 में जो चुनाव होने थे, इसके पहले 2014 में शायद चुनाव हुए थे, 14 या 15 में। उसके बाद फिर चुनाव 2019 में होने थे, उसके बाद फिर 2 साल वो टल गए।
तो जो पुराना जो रोस्टर है 2014-15 का, वो अब रोटेट होना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस लाकर उसको रोका जा रहा था, मतलब नियम बदले जा रहे थे, तो ऑर्डिनेंस को अब वापस ले लिया है। तो अब जो चुनाव होंगे ये नए नियमों से होंगे, और ये उसमें रोस्टर बदल सकता है। अब आरक्षण का रोस्टर बदल सकता है, मतलब रोटेट हो सकती है। मतलब जो सीटें पहले महिला के लिए आरक्षित थी, हो सकता है वो मुक्त हो जाए। जो सीटें पहले जनरल के लिए आरक्षित थी, हो सकता है वो ओबीसी या एसटी या एससी की हो जाए। तो ये एक मुद्दा था, और इस मुद्दे पे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव फिलहाल टालने की कोशिश भाजपा कर रही है, या मौजूदा सरकार कर रही है। और कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं ये मंशा थी कि ये चुनाव टाल दिए जाए। भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही मुझे लगता है चुनाव करवाने की नहीं थी, इसलिए जानबूझकर उसमें ये खामियां छोड़ी गई, जिनको हम लेकुना बोलेंगे, जो चुनाव दोषपूर्ण तरीके से करवाया जा रहा था। चुनाव करवाए जा रहे थे, वो उसको चुनौती कोई ना कोई देता, कांग्रेस नहीं देता तो दूसरे लोग देते उसको चुनौती, और चुनाव कोर्ट के द्वारा रोके जाते हैं। तो ब्लेम गेम खेला जा रहा था कि भाई पंचायत चुनाव को यदि रोकना है तो ये ब्लेम जो है ये किस पे आए, तो ये ब्लेम कांग्रेस पे आए, ऐसी कोशिश भाजपा की थी। लेकिन ये जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एक नया विवाद शुरू हो गया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी पे दांव उल्टा पड़ गया, और कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगने लगे कि भाई आपने ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया। जबकि ओबीसी आरक्षण एक अलग मुद्दा है, पंचायत चुनाव एक अलग मुद्दा है। अब मैं बात करूंगा कि ओबीसी आरक्षण पर अब क्या होगा। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर वो जो जजमेंट था, जिसमें ये बोला गया था कि महाराष्ट्र का जजमेंट मध्य प्रदेश पे भी लागू किया जाए, उस ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार ने, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक रिकॉल ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए एक पिटीशन दायर की है, और 3 तारीख को ये पिटीशन दूसरे नंबर पर है, मतलब जल्दी सुनवाई इस पे हो जाएगी। और भारत सरकार का अपनी ओर से ये कहना है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं करवाया जाना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को भी हमको अधिकार देने हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना है पंचायतों में, और बिना उसके हम नीचे स्तर तक लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस ऑर्डर को आप रिकॉल कर लीजिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जज खानविलकर जी के ऊपर है कि वो अपने ऑर्डर को रिकॉल करते हैं या नहीं करते हैं। अभी जो और चुनाव भी मतलब उन्हीं के ऊपर है कि वो चुनाव को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। और जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव आयोग है, वो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उसका वो पालन करेगा। राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में या कैबिनेट में, और जो राज्यपाल जी के पास भेजा गया है कि ऑर्डिनेंस को रिकॉल किया जाए, तो ऑर्डिनेंस यदि रिकॉल भी होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पुराने नियम से, जो 2014 तक जो नियम थे, उन नियमों से या उन आरक्षण से चुनाव कंडक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि चुनाव रुक जाएगा। चुनाव पुराने नियमों से होगा, 2014 के नियमों से होगा, यदि ऑर्डिनेंस को रिकॉल भी किया है तो। और जहां तक ओबीसी आरक्षण का प्रश्न है, तो पंचायत चुनाव में अलग अलग जो जनपद हैं उनमें वहां की आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाता है। तो जो ट्रिपल टेस्ट ये बोलता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो कहीं कहीं एसटी एससी की जो आबादी है कई जनपद में, वो 50% से ज्यादा है, तो वहां पर ओबीसी को आरक्षण अभी तक नहीं मिलता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि किस तरीके से पंचायतों में आरक्षण मिल रहा है। कहीं आबादी यदि 40% है तो वहां एसटी और एसटी को 40% आरक्षण मिल रहा है, और जो बचा हुआ 10% आरक्षण है वो ओबीसी को दिया जाता है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि एससी एसटी को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, आरक्षण देने के बाद जो बचता है, वो बचा हुआ हिस्सा अभी तक ओबीसी को मिलता आया है, जो कि मेरे अनुसार बहुत इनजस्टिस है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज 52% आबादी ओबीसी की है। यदि किन्हीं जिलों में
उनकी आबादी 60% तक है, 70% तक भी है, तो क्या उनको वही 5 से 10% दिया जाएगा? उनका अधिकार है कि उनको कम से कम 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो मौजूदा जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनमें ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता दी गई है, और ट्रिपल टेस्ट को यदि आप कंप्लाई करते हैं तो ओबीसी को आप वर्तमान में पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, एक ही सॉल्यूशन है, जो मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस सरकार के समय, कमलनाथ जी के समय एक विधेयक पारित हुआ था जिसमें 27% आरक्षण का प्रावधान था, उस विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग राष्ट्रपति से की जाए, संसद से की जाए। संसद में वो बिल पास होगा दोनों सदनों से, और राष्ट्रपति उस पर अपना कंसेंट देंगे। अब उसके बाद वो संविधान की 9वीं अनुसूची में डल जाएगा, और एक बार जब वो संविधान की 9वीं अनुसूची में यदि डल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता पर तब तक सुनवाई नहीं कर सकता जब तक कि पिटिशनर ये साबित नहीं कर दे कि इस आरक्षण से लोगों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जो केशवानंद भारती जी का जजमेंट है 1973 का, उसके बाद ये समीक्षा शुरू हुई। उसके पहले तक तो चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। अभी तक करीब 284 मामले जो हैं संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले जा चुके हैं, और बमुश्किल एक मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, दोनों के नेताओं को इस मुद्दे पर एकजुट होकर यदि वो ओबीसी को अधिकार देना चाहते हैं तो उनको ओबीसी को आरक्षण 27% आरक्षण संबंधी जो विधेयक है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है ओबीसी का, वो ये है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट और जो ओबीसी हैं, इनको लेकर जो बैकलॉग है, जो 1 लाख से ज्यादा पद हैं, वो पद जल्द से जल्द विज्ञापित होने चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ सभा थी, कुछ लोगों ने उस पर इसकी मांग भी की थी कि हमको बैकलॉग की भर्ती जल्द निकाली जाए, मतलब बैकलॉग जो है उसको जल्द क्लियर किया जाए। 1 लाख से ज्यादा पद हैं, बेरोजगार हैं युवा। अभी मैं भास्कर में देख रहा था कि ग्वालियर भिंड अंचल में शायद 10-15 पद निकले थे, हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा वहां आवेदन दिया था। तो बैकलॉग की भर्ती जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस पे सरकारों को गंभीर हो जाना चाहिए। तीसरा प्रमुख मुद्दा है कि जो प्रमोशन में आरक्षण का है, वो भी कई दिनों से टाला जा रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी के जो एम्प्लॉइज हैं वो कई दिन से इस बात को लेकर चिंतित है कि हमको प्रमोशन में आरक्षण कब मिलेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। प्रमोशन में आरक्षण जो है ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो उनको देना चाहिए, क्योंकि आपको हर पद पर एक अलग अलग जाति वर्ग का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, तब जाकर भेदभाव मिटेगा। चौथा जो बड़ा मुद्दा है वो है कि जो शहरों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए हॉस्टल्स में बहुत कम सीटें हैं एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, तो वो सीट्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी आवास योजना है वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर 2 जनवरी को भीम आर्मी, जैस और ओबीसी महासभा के लोग भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं, और वो सरकार से मांग करेंगे कि इस मुद्दे को, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को, जो वर्तमान में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जनपद चुनाव में एसटी, एसटी को आरक्षण देने के बाद जो बची हुई सीटें हैं 50% की लिमिट के नीचे, वो उनको मिल रही हैं। उनको एसटी, एससी का हक देने के बाद जो बची खुची खुरचन होती है वो अभी ओबीसी को मिल रही है, जबकि ओबीसी मध्य प्रदेश में 52% है। तो ओबीसी को 27% जो उनका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, और इसको लेकर एक बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी वर्ग है ओबीसी का, एसटी, एससी का, भोपाल में इकट्ठा होने जा रहा है। और आप सभी लोगों से मेरा आह्वान है कि आप सब लोग 2 जनवरी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अब मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन हमको हमारे अधिकारों के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और जेएस के सभी साथी, भीम आर्मी के सभी साथी, चंद्रशेखर रावण जी भी आ रहे हैं, 2 तारीख को उन्होंने सहमति दी है, दिलीप मंडल जी आ रहे हैं, और भी सुप्रीम कोर्ट के कई नामचीन वकील जो है भोपाल पहुंच रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है भोपाल पहुंचे,
तब जाकर हम ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी आप यदि न्यूज चैनल देखेंगे तो न्यूज चैनल में इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, चूंकि जनसंपर्क विभाग पैसा देता है सारे चैनल्स को, तो सरकार थोड़ा सा भी कुछ करती है तो उसको एकदम बड़ा चढ़ा के दिखाते कि अरे ओबीसी का को राहत, ओबीसी को ये हो गया, ओबीसी को वो हो गया। एक्चुअली अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है। एक चुनाव जो 2 साल डिले था, वो चुनाव होने जा रहा था, लेकिन उस चुनाव को भी गलत तरीके से, नियमों को प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, पंचायत अधिनियम को इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं किया जा रहा था, तो गलत तरीके से, दूषित तरीके से उस चुनाव को करवाया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से अड़ंगा हो गया, तो अब वो अड़ंगा दूर हो रहा है। तो अभी भी पंचायत चुनाव जो होना था वो नहीं हो रहा है, रोक दिया गया। तो ओबीसी को क्या मिला भाई? ओबीसी के हाथ में तो अभी तक झुंझुना ही है ना, अभी तक क्या मिला है ओबीसी को? तो ओबीसी को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। इस प्रदेश का ओबीसी यदि जाग गया, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 10 दिन से किस तरीके से सरकार चिंतित है, क्योंकि उनको आने वाले चुनाव में अपना हार का डर सता रहा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियां आज ओबीसी को और एसटीसी वर्ग को इग्नोर नहीं कर सकती हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संविधान के अंदर जो प्रावधान है, जिनका उपयोग करके ओबीसी के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकते हैं, उन प्रावधानों का पालन करना होगा। और ओबीसी को आरक्षण, 27% आरक्षण संबंधी जो विधेयक है, उसको 9वीं अनुसूची में डालने के प्रयास जल्द से जल्द सरकार को शुरू कर देना चाहिए। नंबर दूसरा, एसटी एससी ओबीसी का जो प्रमोशन का आरक्षण का मुद्दा है, उसको ज्यादा दिन तक नहीं टाला जाना चाहिए और उसका भी कोई जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालना चाहिए। ओबीसी के छात्रों को 12,000 करोड़ की छात्रवृत्ति उनकी रुकी हुई है, एसटी एससी के छात्रों को भी छात्रवृत्ति में कटौती की गई है। तो वो सब जल्द से जल्द कैसे हो, उनकी जो छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है वो कैसे उसका सोल्यूशन निकले, किस तरीके से हम हमारे जो बैकलॉग के पद हैं, जो हमारा अधिकार है, बैकलॉग के पद जो करीब लगभग 1 लाख हैं, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज यदि 1 लाख पद सही में भरा जाते हैं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोबट चुनाव के पहले घोषणा की थी कि वो 1 लाख पद भरेंगे, वो उसकी प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू कर दी है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो यदि वो 1 लाख पद यदि आ जाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जल्द से जल्द वो पद विज्ञापित किए जाए, लोगों को नौकरियां दी जाए, और एक टाइम फ्रेम के अंदर कि कब परीक्षा होगी, कब पद विज्ञापित होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो एक टाइम फ्रेम तय की जाए कि 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये हो जाएगा। इस तरीके से एक स्पष्ट प्लान लेकर सरकार ओबीसी वर्ग के सामने आए। तो मेरा बस इस लाइव के माध्यम से यही कहना था कि अभी जो चल रहा है उससे चुनाव नहीं टले हैं। अल्टीमेट जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का 3 जनवरी का जो निर्णय है, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि कांग्रेस इस पिटीशन को वापस ले ले। मुझे लगता है कि यदि उन्होंने ऑर्डिनेंस को रिकॉल कर लिया है तो पिटीशन एक तरीके से इन्फेक्शियस हो गई है और ये चुनाव टल गए हैं। लेकिन हमको चुनाव टलने से हमको हमारे अधिकार नहीं मिले हैं। हमको ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण चाहिए और उस आरक्षण के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हमको रोड पे आना पड़ेगा, हमको हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल चुनाव पर बादल मंडरा रहे हैं, चुनाव टलने की ओर जा रहे हैं, टल सकते हैं, लेकिन फाइनली उस पर क्या होना है ये सुप्रीम कोर्ट की 3 तारीख की सुनवाई के बाद ही तय होगा। और ओबीसी को उसका अधिकार जो 27% आरक्षण है, वो मौजूदा परिस्थिति में जब तक कि 9वीं अनुसूची में इस मुद्दे को नहीं डाल दिया जाता तब तक की असंभव है। क्योंकि जो ट्रिपल लेयर टेस्ट है वो ये बोलता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो कई जगह तो ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। जहां एसटी एससी की आबादी 50% है, वहां ओबीसी को 1% भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। 50% सीटें ओपन में चली जाती हैं, अनरिजर्व में चली जाती हैं, तो कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसे कई सारे ब्लॉक हैं जहां पर एसटी एससी की आबादी 50% के आसपास है। तो ओबीसी को 27% आरक्षण लगभग हर क्षेत्र में मिलना चाहिए और उसको लेकर हमको एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। 2 तारीख को सभी लोग वहां मिल रहे हैं भोपाल में, तो आप लोग 2 तारीख को आइए, कंफ्यूज मत होइए। 2 तारीख को हम लोग भोपाल में मिलते हैं। जय ओबीसी, जय संविधान, जोहार, जय जय, रात्रि जोहार।